हे एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहां पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 को समराइज कर रहे हैं एंड द चैप्टर ऑफ टुडे इज ह्यूमन डेवलपमेंट. सो इन दिस वीडियो वी विल क्विकली ट्राई टू समराइज द एंटायर चैप्टर इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस गेट इनटू द वीडियो. सो द चैप्टर इज ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पर हमें सबसे पहले बता रखा है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है. दोनों का ही मतलब होता है एक समय के बाद में किसी भी चीज़ में बदलाव आना, ठीक है. लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है. कैसे? ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है. किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में जब बदलाव आता है तब उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. मान लीजिए एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन है 100 एंड हम 7-8 साल बाद देखते हैं तो उसकी पॉपुलेशन हो गई लेट्स से 120. तो यहाँ पर क्या हुआ? क्वांटिटी में चेंज आया ना, 100 से 120 हो गई. तो ये हो गई उस गांव की ग्रोथ, जो कि निगेटिव भी हो सकती है. मान लो किसी कारण से 20 लोग मर गए, 80 पीपल ही रह गए. पॉपुलेशन में चेंज तो अभी भी आया, ग्रोथ हुई है, लेकिन निगेटिव ग्रोथ हुई है, ठीक है. सो ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है. अब जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, वो क्वालिटेटिव होती है. किसी भी तरह की क्वालिटी में जब बदलाव आता है तब हम डेवलपमेंट कहते हैं. एंड डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ठीक है. इसके बाद में हमको बता रखा है विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर महबूब उल हक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है. इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है. जो 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें एक थे महबूब उल हक और दूसरे थे अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलके जो है काम किया था विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है. तो ये 2 नेम्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें मेजर रोल है महबूब उल हक का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. साथ ही इन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था. कब बनाया था? 1990 में, ठीक है. एंड तभी से आज तक हर साल हमको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखने को मिलती है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है. सो अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस. ऐसी डेवलपमेंट जो कि लोगों की जो चॉइसेस हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको एनलार्ज कर सके, ठीक है. एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ, लोगों की ज़िंदगियां बदल सके, उनकी ज़िंदगियां अच्छी कर सके, ऐसी डेवलपमेंट को उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट बोला है, ठीक है. पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट. किसी भी तरह की आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लोगों पे. सेंटर यूनिवर्स होने चाहिए पीपल, ओके. द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वे पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ. तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक गोल ये होना चाहिए कि ऐसी सुविधाएं लाएं, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें, ऐसा माहौल बनाएं कि लोग एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जी सकें. अब इसी के साथ में यू शुड ऑल्सो नो हाउ विल यू डिस्क्राइब मीनिंगफुल लाइफ, बिकॉज एक सेपरेटली अगर एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है तो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है. आप हमें बता दीजिए कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है. यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है. उसके बाद में आते हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये आपको ध्यान रखने हैं. 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? दोज आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट. जिसमें इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है. हर किसी को हर अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलनी चाहिए. इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी. सेकेंड हो जाता है सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब है कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. कंटिन्यूटी बनी रहे. आज हमें तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कल को आने वाली जनरेशन को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है. इसको बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी. बेसिकली जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उनका मिसयूज़ ना किया जाए, ठीक है. तीसरा पिलर हो जाता है प्रोडक्टिविटी, विच हियर मीन्स प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. ह्यूमंस जो हैं इतने प्रोडक्टिव होने चाहिए कि वो काम कर सके, है ना. ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की बात करी गई है. एंड फोर्थ हमारा पिलर है एम्पावरमेंट. तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास में ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने लिए फैसले ले सकें, वो चॉइसेस कर सकें, ठीक है. एंड ये तभी हो सकता है जब गवर्नेंस अच्छी होगी एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज को लाया जाएगा. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को आप देख किस तरह से रहे हो. आपके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपके पास पैसे हैं तो आप डेवलप्ड हैं, या आप पढ़े लिखे हैं तब आप डेवलप्ड हैं,
या आपके पास में घर है, खाने को रोटी है, तब आप डेवलप्ड हैं। तो अप्रोचेस क्या हैं डेवलपमेंट के, वो हमें बता रखे हैं, जिसमें हमें 4 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस के बारे में बता रखा है। सबसे पहला आ जाता है इनकम अप्रोच, जो कि बहुत ही पुराना अप्रोच है, जिसमें कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा इनकम है किसी की उतना ही ज़्यादा वो डेवलप्ड है। ये एक पुराना अप्रोच हुआ करता था, ठीक है। देन आता है वेलफेयर अप्रोच। तो वेलफेयर अप्रोच के अकॉर्डिंग बात इतनी सी है कि अगर डेवलपमेंट किसी रीजन में लाना है तो वो केवल और केवल सरकार ला सकती है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए लोगों की एजुकेशन पे, लोगों की हेल्थ पे, लोगों की बेसिक सुविधाओं पे, ठीक है। यहाँ पे लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सरकार का रोल है। अगर किसी रीजन में डेवलपमेंट चाहिए तो वहाँ की सरकार लोगों पे खर्चा करे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर अप्रोच। तीसरा अप्रोच है बेसिक नीड्स अप्रोच। तो इस अप्रोच को प्रपोज किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 6 बेसिक नेसेसिटीज़ पे ध्यान दिया गया, विच आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो ये 6 बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा गया। एंड चौथा अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये अप्रोच एसोसिएटेड है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। डू रिमेंबर, ये वन वर्ड जो चीज़ें आती है ना, ये ध्यान रखो, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया बेसिक नीड अप्रोच किसने प्रपोज किया, यू हैव टू नो द आंसर, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये किससे एसोसिएटेड है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को क्रिएट करना, किन एरियाज़ में, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। इन एरियाज़ में अगर आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करी गई है अबाउट मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब किसी भी रीजन में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ उसको मापा कैसे जाता है, मेजर कैसे किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल निकल के आता है उसमें हर एक कंट्री को रैंक किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस किस एरिया में देखी जाती है, हेल्थ में देखी जाती है, भाई किस कंट्री के लोग कितने हेल्दी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस कंट्री की जो एजुकेशन है कितनी अच्छी है। एंड तीसरी चीज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इन 3 पैरामीटर्स पे हर एक कंट्री को रैंक किया जाता है, ठीक है। दीज आर रैंक्ड बिटवीन 0 to 1 दैट अ कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड। तो 0 से 1 के बीच में इनको रैंक दी जाती है। जितना ज़्यादा पास है कोई कंट्री 1 से वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड है। 0 से 1 की जगह हम अगर ऐसे देखें 1 से 10 के बीच में, है ना, तो अगर किसी कंट्री को 9 रैंक मिली है यानी कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, किसी को 2 मिली है रैंक तो वो बहुत ही कम डेवलप्ड हुआ है ना। तो उसी तरह से 0 to 1 के बीच में किसी भी कंट्री को रैंक किया जाता है इन दिस इंडेक्स। सो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें इसमें हम अटेनमेंट्स को मेजर करते हैं कि भाई लोगों ने क्या चीज़ें अचीव करी। अटेनमेंट्स, जो अचीवमेंट्स हैं उनको मेजर किया जाता है कि लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, लोग कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और इंडेक्स भी है जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी रीजन की डेवलपमेंट मापने के लिए, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, शॉर्टफॉल्स मेजर करी जाती है, किसी भी रीजन में क्या कमियां हैं वो मेजर करी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी रीजन में लोग 40 साल तक सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं, अडल्ट इलिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग हैं जिनको क्लीन वाटर मिल पा रहा है, कितने छोटे बच्चे हैं जो कि अंडर वेट हैं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं इन दी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये दोनों इंडेक्स आप ध्यान रखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर किया जाता है अटेनमेंट्स को एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में मेजर किया जाता है शॉर्टफॉल्स को। उसके बाद में स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं कि 1990 से हर साल एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एंड ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, तो वो ध्यान रखिए, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। कब से करी जा रही है ये रिपोर्ट, तो दैट इज़ फ्रॉम 1990। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भूटान है एक कंट्री, उसने ऑफिशियली प्रोक्लेम किया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एज अ मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। जैसे अभी हमने बात करी ना, इनकम, बेसिक नीड्स, कैपेबिलिटी, ये अप्रोचेस होनी चाहिए डेवलपमेंट के। उसी तरह से भूटान ने प्रोक्लेम किया कि एक मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी होना चाहिए, लोग खुश कितने हैं।
इससे भी जो है हमें कैलकुलेट करना चाहिए किसी भी रीजन की ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो ये आप ध्यान रखिए कि भूटान ने जो है इस मेजर को प्रोक्लेम किया था। ओके, देन लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इंटरनेशनल कंपैरिजंस, जिसमें ये जो टेबल दे रखी है ना, इसी को एक्सप्लेन किया गया है इन डिटेल। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को ही समझना है एंड देन आवर चैप्टर इज डन। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अलग अलग स्कोर के आधार पे कंट्रीज को कैटेगराइज किया जाता है। किसी भी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल कैसा है ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री ने कितना स्कोर प्राप्त किया है इन द डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, सो कोई भी कंट्री जिसका स्कोर 0.800 से ज़्यादा होता है वो आती है वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में। देन सिमिलरली हाई वाली कैटेगरी में आते हैं वो कंट्रीज़ जिनका स्कोर है बिटवीन 0.700 अप टू 0.799। ठीक है, मीडियम लेवल उन कंट्रीज़ का होगा जिनका स्कोर होगा बिटवीन 0.550 अप टू 0.699। देन कम्स लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इन कंट्रीज़ का स्कोर होता है बिलो 0.550। ओके, इसी के साथ साथ आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कितने कंट्रीज़ किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे लेना कि आप किस साल की रिपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है ना, बुक्स में जो है अलग अलग डाटा हो सकते हैं बिकॉज आप कौन से टाइम की पब्लिश्ड बुक को पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास चार्ट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023-24 की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वेरी हाई वाली कैटेगरी में है 69 कंट्रीज़, हाई में आ जाती हैं 49, मीडियम में 42 एंड लो में 33 कंट्रीज़। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ हमारे चैप्टर का एंड होता है एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जाना नहीं